सबसे पहले यदि हम बात करें गुरुजी की, तो गुरुजी के अनुसार कुछ इस तरह से आप अर्जी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप 3 दीपक लीजिए और कटोरी में गंगा जल लीजिए। देखिए, गंगा जल तो प्रायः हम सभी के घर मिलता ही है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गंगा जल आपके घर भी ज़रूर होगा। 3 दीपक लीजिए, कटोरी में गंगा जल लीजिए और उसके बाद आप मंत्र का जाप करें और उसके बाद फूंक लगाएं। इसके बाद आप मंत्र का जाप करें और उसके बाद फूंक लगाएं। देखिए, मंत्र आप चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं स्क्रिप्ट जो हमारी पूरी जानकारी है, ये पूरी ही जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप इस मंत्र को लिख सकते हैं। देखिए, मंत्र है ओम बागेश्वराय वीर विराय ओम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर विराय ओम फट स्वाहा। तो देखिए, ये पहली विधि है जिसके माध्यम से आप अर्जी लगा सकते हैं। दूसरी अर्जी भी आप लिख लीजिए अगर आप चाहें तो। देखिए, दूसरी अर्जी भी गुरुजी के अनुसार कुछ यूं है कि एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा जो होता है वो आप लीजिए। वैसे भी हम आमतौर पर जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो एक लाल रंग का कपड़ा ज़रूर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप एक नारियल लीजिए। देखिए, लाल रंग का कपड़ा, एक नारियल लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अर्जी को बांधना है और उसके बाद एक मंत्र का आपको फिर से जप करना है। मंत्र है ओम बागेश्वराय वीर विराय ओम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर विराय ओम फट स्वाहा। इसके बाद आपको एक माला करनी है। देखिए, एक माला कोई सी भी हो सकती है, स्फटिक की हो सकती है, तुलसी की हो सकती है, या जो भी आपके पास साधारण माला है उससे भी आप एक माला ज़रूर करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आपको इसके लिए लहसुन और प्याज को छोड़ना होगा। जी हाँ, लहसुन और प्याज को आपको आज से ही छोड़ना होगा। इसी के बाद ये माना जा सकता है कि जो कृपा है, जो अर्जी है, वो हमारी श्री हनुमान जी के चरणों में पहुंचती है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि अर्जी आखिर लगती कैसी है, लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हम ये कैसे जानें कि हमारी अर्जी स्वीकार कर ली गई है या हमारी अर्जी लग चुकी है। देखिए, पूज्य पंडित जी गुरु महाराज के द्वारा ये बताया जाता है कि जब आपने अर्जी लगाई उसके सपने में, उसके बाद जब आप रात को गहरी निद्रा में चले जाएंगे, उस दौरान आपको सपने में 2 बंदर दिखाई देंगे। सपने में 2 बंदर आपको नजर आएंगे। अगर आप ऐसा नियम से करते हैं, यानी डेली आप करते हैं, रोज़ाना करते हैं, दिनचर्या ही आपने अपनी बना ली है, तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर नजर आएंगे और तब आप समझिए कि आपकी अर्जी लग चुकी है। हमने आपको 2 विधियां बताई हैं। 2 विधियों के बाद आपको ये बताया है कि आखिर ये आप कैसे जान पाएंगे कि क्या हमारी अर्जी लग चुकी है या नहीं लग चुकी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सपने में 2 दिन तक बंदर नजर आएंगे, वानर नज़र आएंगे। और अगर आप ऐसा नियम से करते हैं, तो अगर आपने एक दिन अर्जी लगाई है तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन ऐसा हो जाए, लेकिन 2 से 4 दिन में आपको आभास हो जाएगा इस बात का कि आपकी अर्जी लगी है या नहीं लगी है। लेकिन अर्जी आप लगाते हैं, अर्जी लगाने के बाद आप मन ही मन ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुकुल भगवान, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे। बागेश्वर धाम तक हमारी अर्जी तो ज़रूर पहुंचती है, लेकिन जो हमारे मन में सच्चाई है बागेश्वर धाम के प्रति, हमारे सन्यासी बाबा के प्रति, हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति, वो भी उनके चरणों तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद आप प्रार्थना को आगे बढ़ा सकते हैं कि हे सन्यासी बाबा की सेना, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे सन्यासी बाबा, हे दिव्य दरबार, हे बागेश्वर धाम की शक्तियाँ, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। तो भक्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाई जाती है, आज हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही रोचक और ख़ास जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे भक्ति 18 टीवी के साथ। और अगर आप बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट्स कर सकते हैं। जय बागेश्वर धाम।